नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 2 जून 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है। आर्द्रा नक्षत्र शाम 4:04 तक है और इसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र है। गंड योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:23 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज शाम 4:04 से जबकि नक्षत्र का परिवर्तन होगा, पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ होगा, सर्वार्थ सिद्धि योग होगा। ये सर्वार्थ सिद्धि योग श्रेष्ठ होता है। आप कोई भी कार्य इस सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ कर सकते हैं, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक हो जाता है। आज हमारे देश के वीर सपूत आर्य कुल गौरव महाराणा प्रताप की जयंती भी है। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य चर्चा 2 नक्षत्रों की होने वाली है। तो दिव्य महाप्रयोग बेहद खास और दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध और सूर्य युति बनाकर वृषभ में, चंद्रमा मिथुन में है, केतु तुला में है, शनिदेव कुंभ में, तो वहीं मंगल और गुरु मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। आज चंद्रमा राहु के नक्षत्र में शाम तक और इसके पश्चात राशि परिवर्तन करके, नक्षत्र परिवर्तन करके पुनर्वसु नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में 4:04 पर प्रवेश करेंगे। तो आज गुरुवार का दिन है और राहु के नक्षत्र में चंद्रमा है। ये चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, कौन सा कार्य आज आपको बेहद सचेत, सतर्क और सावधान होकर के करना है, और कौन सा कार्य आज करना ही नहीं है, कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो चर्चा हम मुहूर्त की करें तो आज मुहूर्त की चर्चा होगी 7 जून, 5 दिन आगे 7 जून की मंगलवार। उस दिन कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। एक प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त मिल रहा है और ईंट इत्यादि के निर्माण का कार्य अगर आपको कराना है तो इसी का मुहूर्त है प्रातः 6:12 से 8:46 तक। इसके अलावा कोई मुहूर्त नहीं है। चर्चा नक्षत्र की, किस नक्षत्र में आपने जन्म लिया है। अगर आपका जन्म कृत्तिका नक्षत्र का है तो मैं कुछ विशेष बातें आपके लिए बताने जा रहा हूं। आप अपने ऊपर घटित करिए, ये सभी चीजें आप अपने अंदर 100% महसूस करेंगे।
कैसे होते हैं कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे लोग? किसी भी काम को बहुत जल्दी पहले तो वो शुरू करते हैं और करने के बाद बहुत जल्दी ही उस कार्य से ऊब जाते हैं। किसी भी काम को करते करते बहुत जल्दी उससे ऊब जाते हैं और फिर बिना आगे पीछे सोचे उसको छोड़ देते हैं। यह आपके स्वभाव में लक्षण अवश्य होगा। दूसरों को उनकी समस्या से निपटने का वो खूब बढ़िया सलाह देंगे, जबरदस्त उनको सलाह देंगे, खूब अच्छी सलाह देंगे, लेकिन अपने जीवन में वही अगर काम करेंगे तो वो अच्छी सलाह लागू नहीं करेंगे, उनके मन में जो होगा वही करेंगे। सूर्य से प्रभावित नक्षत्र है ये। अब स्वाभिमान की बात अगर की जाए तो आपका स्वाभिमान ऐसा है कि आपके स्वाभिमान के आड़े अगर दोस्ती आ रही है, कोई रिश्ता आ रहा है, तो आप इन दोनों को ठुकरा देंगे। यानी स्वाभिमान को जितना महत्व देंगे उतना रिश्ते को नहीं। हाँ, अच्छाई है ये कि आप गलत तरीके से दूसरे की दया से यश और धन मिले तो ये आप कभी नहीं कमाना चाहते। कुछ कमियां तो हैं ही, आप अपने कार्यों में कभी दोष नहीं ढूंढ पाते हैं। दोष है तो आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे, लेकिन अच्छाइयां हैं। आप लगातार प्रयत्न करने वाले हैं, कड़ी मेहनत करने वाले हैं, और यही आपके जीवन का आदर्श भी है। कठिन प्रयास, कड़ी मेहनत, और इसी के बदौलत तो आप जीते हैं, इसी को अपना आदर्श मानते हैं। किसी से अगर वादा किया है तो हर कीमत पर अपना वादा निभाते हैं। कई बार अपने जीवन में अपनी आदतों को सुधारने के लिए स्वयं पर कुछ नियम भी लागू करते हैं, प्रतिबंध भी लगाते हैं, और जब नहीं आपसे हो पाता तो फिर उसमें फेरबदल कर देते हैं। देखा जाए तो आपका जो जीवन है वो बेहद ईमानदार जीवन है, और आपके इसी ईमानदारी के कारण, या यूं कहें कि आपके अत्यधिक ईमानदार होने के कारण, जीवन में आपको कई बार कई मामलों में असफल भी रह जाना पड़ता है। एक एक लाइन आप अपने ऊपर आजमा करके देखिए, ये सत्य घटित होगा। एक और नक्षत्र जिसकी चर्चा आज मैं कर रहा हूं, ये चित्रा नक्षत्र है। यह मंगल से संबंधित नक्षत्र है, और जरा गौर से सुनिएगा और एक एक लाइन मिलाइएगा, घटित होगा। अगर आपका जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है तो आप अद्भुत हैं, अद्वितीय। प्रारंभ में आपके मत से, आपके विचार से ज्यादातर लोग असहमत ही होंगे, बल्कि आपके मत और विचार को मूर्खतापूर्ण करार दिया जाएगा, या कुछ मामलों में मूर्खतापूर्ण प्रतीत भी होगा। पर बाद में आपके वही मत, वही विचार प्रभावोत्पादक होंगे, प्रभाव उत्पन्न करने वाले होंगे, प्रचलित होंगे। प्रकृति ने जन्मजात आपके अंदर एक विशेष गुण डाला है, और वो है अंतर्दृष्टि का गुण। घटनाओं के घटित होने से पहले ही उसको भांप लेने की जो क्षमता आपके अंदर है, ये प्रकृति प्रदत्त है, आशीर्वाद है प्रकृति का। स्वप्न इत्यादि प्रायः जो आप देखते हैं वो वास्तविक जीवन में सत्य उतरते हैं। चित्रा नक्षत्र में उत्पन्न जातकों के दिमाग में दैवीय शक्ति स्वयमेव स्थित है। इसीलिए इस नक्षत्र के लोग ज्योतिष के क्षेत्र में विशेष सफल होते देखे गए हैं। हाँ, कुछ कमियां हैं। इस नक्षत्र में जन्मे जातक दूसरों की भावनाओं का विशेष परवाह नहीं करते हैं, परंतु समाज में जो गरीब वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उनके प्रति बेहद स्नेहपूर्ण और दयालु होते हैं। प्रायः चित्रा नक्षत्र में जन्मे लोगों को रूखा, कठोर और सामान्य शब्दों में कहूं तो डंक मारने वाला समझा जाता है। यानी कह सकते हैं कि इसकी वाणी, इसका स्वभाव लोगों को बहुत चुभता है। हर मामले में जहां भी वो कुछ नया शुरू किया नहीं कि उसके शत्रु पहले ही सामने खड़े दिखाई पड़ेंगे, परंतु जातक कभी भी उनके षड्यंत्रों में फंसता नहीं, वरन हमेशा ही बचता है। कमजोर वर्ग इसको विशेष प्रिय होते हैं। उसके मन में जो भी कोमल भावनाएं उत्पन्न होती हैं वो इन्हीं गरीब और कमजोर वर्ग के लिए होता है, और इन्हीं के ऊपर अपना वो समय भी लगाता है। हालांकि यहाँ भी थोड़ी कमी उत्पन्न हो जाती है कि पहले वो जो सेवा शुरू करता है, वो सेवा शुरू करता है निस्वार्थ, और बाद में कहीं ना कहीं चूंकि मंगल का यहाँ प्रभाव है, तो बाद में वही सेवा उसके स्वार्थ में परिवर्तित होने लगती है। वो करता निस्वार्थी प्रारंभ है, उसके मन में सदैव यही भावना होती है कि मैं जो करूंगा निस्वार्थ करूंगा, लेकिन बाद में उसमें स्वार्थ की मात्रा बड़ी मात्रा में आ जाती है।
एक एक लाइन अपने ऊपर घटाइए, अक्षरशः यह घटित होगा। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज भी तृतीय में है, राहु के ही नक्षत्र में है, गुरुवार का दिन है, तो आपके लिए तो निसंदेह दिन बहुत बढ़िया है। आज के दिन को आप सफलता प्रदान करने वाला ही कहिए। कोई भी काम पूरे हिम्मत, मनोयोग और पारदर्शिता के साथ करिएगा। और हाँ, आज हर किसी पर भरोसा मत करिएगा। आज आकस्मिक घटनाएं घटित होंगी और आकस्मिक घटनाओं के घटने के क्रम में ही धन हानि की संभावना है। सो सलाह लेकर के काम करना आज आपको विशेष सफल बनाएगा। कार्यक्षेत्र में देखें तो काम थोड़ा ज्यादा होगा, दिन है मेहनत भरा। सो एक बात आपको बता देता हूं, मेहनत से जी मत चुराइएगा। पिता के साथ अनबन होने की प्रबल संभावना है। विशेष करके आज वो मेष राशि के सभी जातक जिनका दिन में जन्म हुआ है उनके लिए बात कह दूं, पिता से अनबन की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। व्यापार इत्यादि में अगर पिता आपके साथ है तो उनसे किसी न किसी बात पर मतभेद की प्रबल संभावना है। कोई बड़ी खरीदारी या कोई बड़ा निवेश करने वाले हैं तो आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करिएगा। पूरी जांच और पड़ताल के बाद ही कदम उठाइएगा, तभी सफलता मिलेगी। व्यर्थ के पैसे खर्च करने से बचिए। जीवन साथी का सम्मान और हो सके तो जीवन साथी को कुछ उपहार दीजिए। प्रेम संबंध ठीक है, विद्यार्थी वर्ग को भी सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज सभी मेष राशि के जातक पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश जानकार की राय से करेंगे, लाभ में रहेंगे। वृषभ के जातकों की यदि हम बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय में होना, राहु के नक्षत्र में गुरुवार का दिन, आज विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। और विवाद की स्थिति उत्पन्न होते ही आज आपको परेशानी होगी। आज आर्थिक नुकसान की प्रबल संभावना बन रही है। अर्थात कोई बिल्कुल बना बनाया काम जहां धन लाभ होने वाला था, आपकी वाणी के कारण, आपके वाणी पर संयम न रख पाने के कारण अंततोगत्वा वो काम बिगड़ जाएगा। इस मामले में आपको पहले से ही बेहद सचेत और सावधान रहना चाहिए। आज नजदीकी रिश्ते जैसे प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन, माता पिता, जीवन साथी, इनसे अनबन की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो वहीं कार्यस्थल पर जबरदस्ती अतिरिक्त जिम्मेदारी आपके ऊपर डाली जाएगी। अब इसे भी आप स्वीकार करिए, क्योंकि इससे भाग करके भी कुछ लाभ आपका नहीं होने वाला है। हालांकि व्यापारी वर्ग के लिए सफलतादायी है दिन, परंतु आपको भी वाणी पर अपने नियंत्रण रखना होगा। किसी से किसी भी तरह की प्रतिद्वंदिता करने से आज आपको बचना चाहिए। जोश में आकर के कोई काम मत करिए। दाम्पत्य जीवन में गलतफहमी की संभावना है, सो जरा सावधान रहिए। दाम्पत्य जीवन परेशानियों से भरा दिख रहा है। प्रेम संबंध के लिए भी आज प्रतिकूल है दिन, और विद्यार्थियों के लिए भी नकारात्मक मैं देख रहा हूं आज के दिन को। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पिता के स्वास्थ्य का आज विशेष रूप से ख्याल रखना है। और अगर पूर्व से आपके भी स्वास्थ्य में परेशानी है, विशेष करके कफ जन्य रोग, तो अपने भी स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और स्नानोपरांत आज गाय को गुड़ अवश्य दीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश से आप बचें। तो यही अगर हम मिथुन के जातकों की बात करें तो दिन बहुत बढ़िया है। सामाजिक तौर पर पूरी तरह से सफल, व्यवहारिक तौर पर सफल। हालांकि कहीं ना कहीं कुछ मामलों में आपकी व्यंग्यात्मक भाषा, व्यंग बोलने के कारण कुछ न कुछ ऐसे जगहों पर लोग आपके आज खिलाफ भी होंगे, परंतु फिर अपने व्यवहार से आप हर परिस्थिति को सकारात्मक और सहयोगात्मक बना सकते हैं। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो आपको आज सफलता मिलेगी, या यूं समझ लीजिए नई नौकरी का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। कार्यस्थल पर भी आपका दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आत्मविश्वास से पूरी तरह से भरे हुए होंगे। व्यापारियों की बात करूं तो कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। पूर्व से कोई कार्य चला रहा है, कर रहे हैं, तो उसे भी आप लेकर के आगे बढ़िए। किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो उसे सुलझाने का आज आपको भरपूर प्रयत्न करना चाहिए। दिन बहुत अच्छा है, उसका लाभ उठाइए। झूठ बोलने से बचिए। जीवन साथी का अगर आपके मूड ठीक नहीं है तो उनके साथ जरा व्यवहार मधुर करिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आंखों में जलन, पेट में जलन की संभावना प्रबल दिखाई पड़ रही है। तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज हो सके तो बजरंग बाण का पाठ करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश भी आप
कर सकते हैं। कर्क राशि के जातक आज ओवर कॉन्फिडेंस के चलते मारे जाएंगे, अर्थात आपको हानि ओवर कॉन्फिडेंस के कारण ही होगी। आज आप हर समस्या का पहले समाधान ढूंढिए, एक के बाद एक छोटी मोटी परेशानियां आएंगी, परेशानियों को नजरअंदाज मत करिए, समस्या का समाधान ढूंढकर और तब फिर आगे बढ़िए। हां, पूर्व के किए कार्य का लाभ आपको मिलेगा, परंतु कार्यस्थल पर अधिकारियों के साथ संबंध ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा। भाग्य का साथ कम मिलेगा और हो सकता है किसी कानूनी अड़चन या कानूनी मामले में भी आप फंस जाएं। व्यापार से संबंधित अगर कोर्ट कचहरी में कोई मसला चल रहा है तो वहां पर भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, लेकिन बाद में जो परिस्थिति बनेगी वो आपके पक्ष में आएगा। धन उधार लेने और देने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अनुकूल नहीं कहूंगा, बल्कि प्रतिकूल है। प्यार का इजहार इत्यादि करते हैं तो मुसीबत में पड़ेंगे। विद्यार्थी वर्ग खूब मेहनत करें, खूब जी जान लगा करके प्रयत्न करें तो सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी, मानसिक अशांति और बेचैनी रहने वाली है। आज प्राणायाम करिए और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर जल अर्पित करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है, निवेश से आप बचिए। और यही बात अगर हम सिंह की करें तो आपके सभी काम आसानी से बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दिन बहुत अच्छा है। यूं समझ लीजिए कि पूर्व के जितने भी रुके हुए जरूरी आपके काम थे वो सभी काम एक एक करके पूर्ण होते चले जाएंगे। दिन आपके लिए बहुत अच्छा, श्रेष्ठ और धन लाभ प्रदायक बना हुआ है। करियर में प्रगति के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। बड़ा मौका मिलता दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर जो आपके साथ के लोग हैं पूरी तरह से मददगार साबित होंगे। आप भी आगे बढ़कर के अगर किसी की जरूरत हो तो उसकी मदद करिए। आज मदद की भावना से ही आपका भाग्योदय होने वाला है। अचल संपत्ति से संबंधित अगर काम है तो दिन आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। अचल संपत्ति से संबंधित काम करने वालों को आज जितनी भी बड़ी डील है उसे पूरा कर लेना चाहिए। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है। व्यापारिक सिलसिले में आप यात्रा कर सकते हैं। विवाद से आज आपको दूर रहना होगा। कर्ज लेना और देना दोनों ठीक दिखाई पड़ रहा है, ये दोनों कार्य कर सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, तालमेल बना रहेगा और विद्यार्थी वर्ग को तनाव से मुक्ति मिलेगी। कॉन्फिडेंस में आपकी वृद्धि होने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। आज सभी सिंह राशि के जातक प्रातःकाल ही अपने इष्ट देवता का ध्यान करें, उन्हीं की आराधना करें, उन्हीं की प्रार्थना करें, उन्हीं के मंत्रों का जप करें, सब कुछ ठीक होगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश भी आप करिए। और कन्या राशि के जातकों के लिए भी दिन अत्यंत श्रेष्ठ, अति उत्तम बना हुआ है। अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान, अपने सहन शक्ति के दम पर आप हर तरह की कठिनाई और परेशानियों से मुक्ति पा लेंगे। समय आपके साथ है, समय के साथ चलिए। भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, भाग्य का साथ आप दीजिए। कोई भी कार्य बीच में अधूरा मत छोड़िए। जो कार्य आपने शुरू किया है उसे पूरा करिए। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं आज का दिन आपको हर तरह से लाभ दे रहा है। यात्रा आपके लिए विशेष लाभप्रद रहने वाली है। विशेष करके विदेश से भी लाभ के योग बन रहे हैं। कार्यक्षेत्र में अगर कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए अगर बात करें तो दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए तो दिन है ही धन लाभदायक। किसी करीबी मित्र की मदद से आपका कोई रुका हुआ काम बनने वाला है। जरूरत से ज़्यादा काम का बोझ आपको आज लेने की आवश्यकता वैसे नहीं है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ले भी लेते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय। विद्यार्थियों को मानसिक तनाव जरूर रहेगा, लेकिन इसी तनाव के चलते आपको सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य ठीक है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण लाभप्रद होगा। लकी अंक 2, लकी कलर हल्का हरा है। निवेश भी आप करें। और यही अगर हम तुला के जातकों की बात करें तो भव्य है दिन और इस भव्यता का आपको लाभ उठाना चाहिए। भाग्य आपके साथ है। धन की स्थिति में अगर सुधार लाना चाहते हैं तो मौका अवश्य मिलेगा, उस मौके का फायदा उठाइए। जीवन को आज यूं समझ लीजिए कि सामान्य धारा में बहते रहने देना है और जितने भी आपके जरूरी काम है सब पूरा कर लेना। बिना टेंशन के हर काम, परेशानी के हर काम आपके बनते चले जाएंगे। नई नौकरी का प्रस्ताव आपको प्राप्त होने वाला है। व्यापारियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। व्यापार से संबंधित नई योजनाएं बनेंगी। लेन देन के मामले में आज आपको सावधानी बरतनी है और साथ ही साथ दूसरों के काम में दखलंदाजी नहीं करनी है। जीवन साथी से सहयोग, जीवन साथी से धन आपको प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी और विद्यार्थी वर्ग अपने मेहनत से ही
पूर्णतः संतुष्ट और सफल होने वाले हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, पर फिर भी मामूली सिरदर्द और मानसिक परेशानी संभव है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज सभी तुला राशि के जातक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें तो विशेष लाभप्रद हो। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश भी आप कर सकते हैं, पर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी है। जल्दबाजी कहीं नहीं चलेगी। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय, जल्दबाजी में किया गया कार्य केवल और केवल हानि और परेशानी लेकर के आ रही है। कार्यस्थल पर भी आज आपको थोड़ा सतर्क और सावधान रहना होगा। काम का बोझ ज्यादा होगा, पर कोई बात नहीं, काम से आप मत भागिए। साथ के लोगों से सहयोग कम मिलेगा, घबराने की आवश्यकता नहीं। व्यापारियों की बात करें तो व्यापार में कोई भी बड़ा निवेश आज आपको नहीं करना, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही आपको विशेष धनहानि देने वाली है। भाग्य के भरोसे मत बैठिएगा, भाग्य का साथ बिल्कुल नहीं मिलेगा। और जीवन साथी के साथ जितना हो सके अच्छा बर्ताव करिए, जीवन साथी का सम्मान करिए। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो जरूर जाइए। विद्यार्थियों को आलस्य के कारण आज शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं हानि दिखाई पड़ रही है। जिस तरह की सफलता आपको चाहिए थी वो मिलती दिखाई नहीं पड़ रही है। और स्वास्थ्य के मामले में भी कहीं ना कहीं परेशानी है। स्वास्थ्य में दिक्कत है, थकान रहेगा, मानसिक अशांति तो साफ साफ दिखाई पड़े। कुल मिलाकर के मैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए परेशानी की बात करूंगा। आज सभी वृश्चिक राशि के जातक केसर का तिलक लगाएं और गायत्री मंत्र का 11 बार या 21 बार जप करें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश इत्यादि बिल्कुल मत करिएगा। धनु के जातकों की यदि हम बात करें तो दिन ठीक ठीक है। 70% तो बहुत ही ठीक है, 30% की कुछ परेशानी है। और वही परेशानी सबसे पहले बता दूं कि जीवन साथी से आज अनबन संभव है, अथवा अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको उनके कार्यक्षेत्र में परेशानी हो, अथवा अगर आपका जीवन साथी वर्किंग नहीं है तो फिर उनको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हो, जैसे जोड़ों में दर्द इत्यादि से संबंधित तकलीफ। अब ये जो 30% परेशानी है, इसी 30% के चलते संभव है आपका 70% भी प्रभावित हो जाए। अब आइए बाकी के मामलों में देखिए तो आज हर किसी से आपको जरा विनम्रता से मिलना चाहिए, मुस्कुरा कर मिलना चाहिए। दिन बढ़िया है, कारोबारियों के लिए बहुत बढ़िया है। कारोबार से जुड़ा फैसला आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं, परंतु अगर आपका व्यापार पार्टनरशिप में है तो परेशानी होगी। पार्टनर के साथ किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं में मतभेद होने वाला है। कार्यस्थल पर लगातार आपको कोशिश करते रहनी है। कोई भी महत्वपूर्ण फैसला आपको जल्दबाजी में नहीं लेना। और व्यापारियों की बात करूं तो समय ठीक है, व्यापार में लाभ तो होना ही है, परंतु अगर आप अकेले व्यापार करते हैं तभी दिन ठीक है, निवेश का तभी फायदा मिलेगा। वाहन इत्यादि चलाते समय आज तनिक भी लापरवाही मत करिएगा, नहीं दुर्घटना घटित हो सकती है। और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव भेज भी सकते हैं, स्वीकार भी कर सकते हैं, यहां दिन ठीक है। विद्यार्थी वर्ग को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है, मन पढ़ाई में आपका लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, पर फिर भी जरूरत हो तो डॉक्टर से जाकर के मिल लीजिएगा। धनु राशि के जातक आज थोड़ा सा गुड़ खा करके पानी पी लें और इसके बाद ही घर से बाहर जाएं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप कर सकते हैं। मकर के जातकों की बात करूं तो क्रोध पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। दिन ठीक है, पर संभव हो तो आज शांत रहने का प्रयत्न करिए। बड़बोलापन, दिखावा, अहंकार, बहुत ज्यादा क्रोध करना, इससे आपको केवल और केवल नुकसान होगा। बने बनाए खेल में आपको हारना पड़ेगा और रिश्ते बिगड़ सकते हैं। मेहनत से पीछे मत हटिए, मेहनत से ही आपको सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में विवाद की संभावना भी है। वैसे मैं पहले बता देता हूं कि दिन ठीक है, परंतु कहीं ना कहीं राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है और आपके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर आपने खुद पर नियंत्रण रखा, वाणी पर नियंत्रण रखा, वाद विवाद आपने नहीं किया, फिर सब कुछ ठीक है। कोई नया कार्य वैसे शुरू करने की सलाह नहीं दूंगा, जो आपके नियमित कार्य हैं उन्हीं को ठीक करिए। व्यापारियों के लिए भी दिन लगभग ठीक है, व्यवसायिक सफलता आपको मिलेगी। व्यर्थ के व्यय से आपको बचना चाहिए। जीवन साथी के साथ आपका अच्छा दिन बीतता दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से सम्मान और प्यार मिलेगा, तो वहीं मैनेजमेंट फील्ड के जो विद्यार्थी हैं उन्हें आसानी से सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति और तनाव की स्थिति
साफ साफ दिखाई पड़ रही है। थोड़ा सा आप थका हुआ महसूस करेंगे। गणेश जी की शरण में आइए, उनकी आराधना करिए, उनको दूर्वा अर्पित करिए तो लाभ होगा। लकी अंक आपके लिए आज 9 है, लकी कलर ग्रे। निवेश कर सकते हैं जानकार की राय से। कुंभ के जातकों के लिए अगर आज के दिन को हम देखें तो दिन ठीक है, परंतु विचारधारा या यूं कहें कि विचारों का भीतर ही भीतर अंतर्द्वंद आज आपके भीतर चलने वाला है। विचारों का प्रवाह जारी रहेगा, मन स्थिर नहीं होगा। सफलता के दृष्टिकोण से मैंने दिन को खराब नहीं कहा, धन लाभ भी होगा, परंतु विचार स्थिर नहीं होंगे। फलस्वरूप कोई भी कार्य एकाग्र होकर के करने में परेशानी आएगी। बाकी मामलों में से देखें तो आपका दिन ठीक है, लाभ होगा। विपरीत से आज आपको लाभ होगा, विपरीत के प्रति आकर्षण कुछ ज्यादा होगा। स्वतंत्र व्यापार करने वालों के लिए बढ़िया है, परंतु साझेदारी में अगर आप व्यापार करते हैं जहां आपके फैसले पर उंगली उठाई जा सकती है तो संभव है कि किसी न किसी बात को लेकर के तर्क वितर्क कुतर्क शुरू हो जाए, यानी विवाद की संभावना है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो अकेले हैं तो जरूर करिए। जीवन साथी के साथ बातचीत करना आपके लिए आज लाभप्रद होगा। किसी भी मसले पर विचार विमर्श करना हो या जो भी आपके शुभ चिंतक हो उनसे राय मशवरा कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन, श्रेष्ठ परिणाम लाने वाला है दिन। और स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है, जैसे पेट में जलन इत्यादि की शिकायत और सिर दर्द भी। तो आज शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ अगर आप करें तो ज़्यादा लाभ रहेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफ़ेद है। निवेश भी आप करिए। और मीन की चर्चा अगर हम करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से चतुर्थ में होना, राहु के नक्षत्र में, गुरुवार का दिन साथ चाहिए आपको सबका, चाहे वो आपके दोस्त हो, मित्र हो, परिवार के अन्य सदस्य हो, सबका साथ आपको मिलना चाहिए। पारिवारिक जीवन हो या आपका या पेशेवर जीवन, हर क्षेत्र में आज संतुलन बना करके ही चलना होगा। चाहे किसी से भी आपको राय मिले, राय मशवरा करके आगे बढ़िए। जिससे मिलिए उसके साथ प्यार से पेश आइए, उसका सम्मान करिए, फिर देखिए दिन खुशियों भरा होगा। कार्य क्षेत्र में तो फिर भी ठीक ही होगा, या यूं कहें कि कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम होगी। उच्चाधिकारियों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा, परिवार का पूरा समर्थन मिलेगा आपको। कारोबारियों की अगर हम बात करें तो व्यस्तता थोड़ी ज़्यादा होने वाली है, लाभ थोड़ा कम होगा। बिना सोचे समझे बोलने से, हर बात पर टीका टिप्पणी करने से आपको बचना होगा। प्रेमियों को जरा सावधान रहना होगा। प्यार का इजहार करने से आज आपको बचना है, नहीं मुसीबत होगी। और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, थोड़ी चिंता रहने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द से आज आप परेशान हो सकते हैं। देखिए सबसे सरल उपाय है, आज हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ कर लीजिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश से आप बचें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।